गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 जो डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन से दी जाने वाली वर्कशीट है। आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और क्लास 8 के लिए है। अपना नाम सारी चीज़ मेंशन कर लेंगे। आज का टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट है। तो डियर स्टूडेंट, वी नो अबाउट द सॉलिड शेप। आपने पढ़ाई होगा सॉलिड शेप्स के बारे में, उसमें क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, जिसको और आपने ये भी पढ़ा होगा कि 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती है और 3 डायमेंशनल फिगर क्या होती है। तो 2 डायमेंशनल फिगर में कौन कौन सी आती है? रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसको हम टेक कर सकते हैं यूनिट्स में। और वैसे ही जो क्यूब और क्यूबॉइड होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, उसमें लेंथ ब्रेथ के अलावा हाइट भी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे एरिया, लेंथ, ब्रेथ 2 × 2 = 4 × 2। ओके, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। ठीक है, और फिर इसी का वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है और रेक्टेंगल का एरिया। तो आगे नो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक शेप टेकिंग मेजर of one side of cube. We will express these perfect use numbers in different form. Complete the fill-ups given in the table. इसमें कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, एक मिनट। तो इसमें बोला गया है कि जो यहाँ पे टेबल दी गई है उसमें तरह तरह के क्यूब दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको जो फिलअप मतलब इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो हम कंप्लीट करते हैं। अब आपका ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, आपको ये वाला फिल करना है। तो देखिए 3 × 3 × 3 = 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27। सो अब हमें इधर का तो दे रखा है, तो एक मिनट, आपको ये दे रखा है, ये मतलब इतना फिल करके भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। आपको इसका दे रखा है बट इसका नहीं दे रखा, तो हमें ये वाला फिल करना है। तो इसका आंसर मतलब 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो आपको यही फिल करना है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा? देखिए ये हो गया। अब फोर्थ आता है। फोर्थ में हमारा ये भी पूरा फिल है, ये भी पूरा, इसका ये वाला फिल नहीं है। ओके, तो आपका ये वाला फिल नहीं है तो आप ये वाला फिल करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? 4 × 4 × 4। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 4⁻³ मतलब 4 क्यूब 3 दे रखा है, तो 4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो हमारा फिफ्थ। अब फिफ्थ में हमें ये वाला फिल नहीं कर रखा है, तो हमें मतलब ये करना है, तो हम करेंगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 125। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स क्या है? सिक्स्थ है, सिक्स में आपको ये है 3 बार। तो अगर हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो आपका 216 आंसर आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, आप ये सॉल्व आपको करना ज़रूरी है। ओके, अब आपको नेक्स्ट में दे रखा है इसकी पावर, अब हमें इसका देना है। तो इसमें क्या आएगा? एक मिनट, तो यहाँ हमें ये दे रखा है, जैसे कि हमें इसमें ये दे रखा है 6 को करें। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? अब इस यहाँ तो दे बता ही रखा है 216, तो हम यहाँ 216 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो आंसर बता ही रखा है, और फिर हम यहाँ पे भी वही सेम आंसर कर देंगे। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 6 कितनी बार है। 6 3 बार है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रखी है, लेकिन ये बहुत ईजी होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 7 × 7 × 7। तो मतलब आपको ये वाला बताना है, ये वाला। तो ये दे रखा है यूनिट आपको। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे?
मैं बताती हूँ आपको क्या लिखना है इसमें। इसमें आप लोग लिखेंगे, तो आपको इसमें करना है, हम लोग 7th वाला कर रहे थे, तो 7th वाले में आप लोग को करंट भरना है 343। क्यों? अगर आप 7 को 3 बार इंटू करोगे, मतलब ये नहीं 7 3 जा 21, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 को 1 बार किया, फिर आपको इसी को 2 बार करना है, फिर इसी को 3 बार करना है, तब जाके आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 343। अब मैं आपको यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे खुद अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व हुआ दिखाना है, ये नहीं कि आपने ऐसे जो वर्कशीट में बताया वही आपने लिखा, आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है, सो हमारा ये सब हो गया ऊपर का, हमें 8th करना है, तो हम 8th करेंगे। 8th है, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, हम 8 को ऐसे नहीं करेंगे, हम 8 को 3 बार करेंगे। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा? 512, ये आपका आंसर आएगा। मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाना है कि आपने कैसे किया है। सो तो आप फिर हमारा 9th क्या है? 9th को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 729। तो ऐसे ही आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। फिर 10th है हमारा, 10th क्या है? 10 को 3 बार करेंगे, सबको पता है क्या आएगा? 1000 आएगा आपका आंसर। तो आपको ऐसी सारी वर्कशीट बननी है। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, वो यहाँ वाली, मुझे पता था आप लोग पूछेंगे, आप लोग सोच भी रहे होंगे मैम ने ये क्यों नहीं बताया, तो मैम बता देती है। अब इसका आंसर भी 729 आएगा। मैंने आपको ये नहीं बताया, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें कुछ नहीं बोला है कि आप अगर जब ये करेंगे सॉल्व, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये 2 डायमेंशनल है या नहीं। तो आपका क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। ये वैसे 3 डायमेंशनल है, 3D फिगर। ओके, इन दिस वे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये जो दिया है उसको फाइंड आउट, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर उसे लिखना है। तो आपके पास है 11 इंटू 11 इंटू 11, मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपके, वो ऐसे। ठीक है, कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, वरना आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। आपको हमेशा रेशियो की पावर में जैसे लिखना है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 11 रेशियो की पावर 3, मतलब क्यूब। आपका आंसर इसमें क्या आएगा? 131। आप ऐसे सीधा नहीं लिख सकते, आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 रेशियो की पावर 3, मतलब इसका आंसर आएगा 728। फर्स्ट का मैंने बताया 1331, सेकंड का आप लोग लिख लीजिए। थर्ड क्या है? 13 का 3, तो 2197, इसका आंसर ये है। एंड 14th का बता देती हूँ, 21744, इसका आंसर आएगा। मतलब आपको सही से एकदम ध्यान से करेंगे तभी आएगा। फर्स्ट का, सेकंड का, ओके, फिर थर्ड का, और फिर ये है फोर्थ का। आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे 15 का बोला है। अब 15 का मैं भी आपको बता देती हूँ। 15 का होगा 3375 पहले का है। सेकंड का होगा 4096, फिर थर्ड, मतलब कि आपके उसमें 6 का होगा, अभी बताया मैंने 40। फिर 7th का क्या होगा? अब आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पूरा सॉल्व करना है। और फिर लास्ट आपका जो बचा है 5, आपका ये आंसर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड चेक योर आंसर विथ टीचर। ओके बच्चों, जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्यूब आने वाला, वो आप मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप खुद बना सकते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। लो, मैंने बना दिया। बाय बाय, थैंक यू।